पूछा कि पाकिस्तान को कोई नुमाइंदा क्यों नहीं था। अरे भाई, आपको नफरत है हिंदुस्तान से, दुनिया को पता है, लेकिन स्पोर्ट्स का एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है। पाकिस्तान ने सब खत्म कर दिया। विवेक, सबसे पहले तो बधाई शुक्रिया भारतीय सर। टीम की। हम रात को 1:30 बजे तक इस मामले में डिस्कस करते रहे। सच्चाई यह है, कोई मेजबान जब होता है तो हमारे यहाँ जो शादी विवाह होते हैं वो वधु पक्ष होता है, और जब वर पक्ष आता है तो वधु पक्ष के लोग प्रतिनिधि जो है स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। पाकिस्तान स्वागत नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी थी, उसका ये दायित्व था कि उसे किसी भी तरह से वहां मौजूद रह करके ट्रॉफी अपने हाथ से देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पाकिस्तान के पास आई थी, उसकी बड़ी घुमाया गया, सब कुछ हुआ था, तो वो क्या पहले ही भेज दी थी इन्होंने? और भेजी तो किसके हाथ भेजी? अरे भाई, एक अदना सा अधिकारी भी होता, कोई नुमाइंदा होता, तो ये लगता कि भाई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। विवेक, आपको याद आता है 1996 हमें मेजबानी मिली थी। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जगमोहन डालमिया उस समय हमारे बीसीसीआई के चीफ थे। उन्होंने पाकिस्तान को अपना साझेदार बनाया, लंका को अपना साझेदार बनाया, और आप आश्चर्य करोगे कि जगमोहन डालमिया ने सुप्रीम कोर्ट में दूरदर्शन के खिलाफ, उसके एकाधिकार के खिलाफ मुकदमा जीता, और नतीजा क्या हुआ कि तीनों क्रिकेट बोर्ड माला माल हो गए। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में 150 करोड़ देखे होंगे, 150 करोड़ उसको दिया गया था। आज वही हालत है, वही पाकिस्तान है। उसको इतनी चिढ़ है हमसे, शर्म आती है। शर्म उस पर नहीं आती, शर्म आती है उसके कुकर्मों पे। एक क्रिकेट एक बहुत जेंटलमैन गेम है, और मैं जानता हूं कि कितना जेंटल है वहां पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में, ये मुझे पता है, मैंने कई दौरे किए हैं। तो ये बड़े बहुत दुख की बात है, क्रिकेट प्रेमी के लिए दुख की बात है। दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं इस पर? दिनेश शर्मा जी, क्या लगता है क्यों पाकिस्तान ने जो समापन समारोह था उसे किनारा किया होगा? क्या मजबूरी? क्या नाक कट गई चैंपियंस ट्रॉफी में इस वजह से? भारत जीत गया इस वजह से? देखिए, सब कुछ मिले जुले कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी तब से संदिग्ध था कि भारत आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे इस बात पे उहापोह रही, लेकिन बाद में भारत ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस बात से चिढ़ हो गई कि भारत क्यों नहीं आ रहा, हम जब भारत जा सकते हैं तो वे क्यों नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने पूरा माहौल इस तरह से तैयार किया कि भारत को प्रेशर डाला जाए, आईसीसी पर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह भारत वहां आकर के खेले। लेकिन जब उनके हाथ में हताशा लगी तो फिर वो चिढ़ से गए, और उसके बाद में उन्होंने उसके बाद भी कई तरह से भारत को जलील करने की कोशिश की। आप देखिए कि जरा सा वहां गलती से भारत का झंडा और राष्ट्रगान बज गया था, तब वो तकलीफ हो गई, एक दर्शक अंदर आ गया तो तकलीफ हो गई झंडा लेके। तो कुल मिलाकर के उनकी चिढ़ साफ बोल रही थी। ये सिर्फ खाली ये जरूरत थी उन्हें कि पैसे की, और पैसा उनको काफी सारा मिल गया, क्योंकि टिकटों की जो भी बिक्री हुई है 50% पाकिस्तान को मिला है, और वैसे भी जो उनका शेयर बना है काफी सारा शेयर बना है। तो अगर यह इकोनॉमिक मजबूरी नहीं होती तो शायद पाकिस्तान और सख्त कदम उठाता। तो वो जो चिढ़ भारत से है, पॉलिटिकल चिढ़ है, साथ में उन्होंने उसे नर्चर किया है, अपनी नई पीढ़ी को उन्होंने शुरू से यह सिखाया कि भारत हमारा दुश्मन है, तो वो चीज नीचे ट्रिकल करती है। जबकि भारत को पाकिस्तान की अब उतनी कोई परवाह नहीं है, भारत बड़ी पावर बन चुका है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो चुका है, तो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है भारत को। तो यही चिढ़ उन्हें बोलती है, कहीं ना कहीं वे मौका तलाशते रहते हैं कि किसी भी तरह भारत को नीचा दिखाया जाए। जी, और तो और सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर आप क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहते हैं, दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि भाई भारत नहीं आया, लेकिन दुबई तो न्यूट्रल वेन्यू था। अगर आपने मेजबानी की है, जिस मेजबानी को लेकर आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी, आपने भारत का झंडा तक स्टेडियम में नहीं लगाया, जिस पर बाद में बहुत हो हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला हुआ, तब जाकर आपने मैच वाले दिन, न्यूजीलैंड के मैच वाले दिन ये झंडा लगाया। तो जब आपको लगता है कि भाई आप बराबरी की बात करते हो, तो आपको जो समापन समारोह है उसमें पहुंचना चाहिए था।
बिल्कुल, वो थोड़ा-सा उनके लिए भी इज्जत की बात होती कि उन्होंने पूरे तहे दिल से स्वागत किया है। भारतीय वहाँ जाते हैं तो भी बड़े दिल से मिलते हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आम जनता के बीच हो। लेकिन ये सब पॉलिटिकल शय पर होता है और शुरू से जिस तरह से वो अपनी यंगर जनरेशन को ब्रीड कर रहे हैं कि किस तरह से भारत दुश्मन है आपका, मदरसों में शुरू से यही पढ़ाया जाता है, जबकि भारत की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को अब। लेकिन वो पुरानी जो ग्रंथियाँ हैं, खास तौर से कश्मीर को लेकर जो पॉलिटिकल इन्होंने एटमॉस्फेयर बना रखा है, वो कहीं ना कहीं दिखता है, खेल के मैदान पर भी दिखता है। आप देखेंगे कहीं भी भारत पाकिस्तान मैच हो, थोड़ी सी एनिमोसिटी पैदा हो ही जाती है। तो ये चीजें बहुत जड़ में गहरी तक घुसी हुई हैं जनमानस के भी बहुत सारे। तो ये दिखाता है कि किसी भी तरह भारत को नीचा दिखाया जाए तो ये होना लाजिमी था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत चिढ़क के बैठा था, हार भी गया, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गया और भारत ने खिताब भी जीत लिया। यानी एक तरह से जले पे नमक की तरह था ये। जी सर, इसमें कमाल की बात तो यही थी कि पदम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कमाल तो बात यही थी कि हमने उनको फाइनल से भी बाहर किया और पाकिस्तान से फाइनल भी बाहर कर दिया। तो वही तो सबसे बड़ी जी 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 जितनी चिड़ यही तो थी। लेकिन उन्हें अगर ये कंपल्शन नहीं होता कि पैसा मिलेगा, बैंकरप्ट की स्थिति में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इतने पैसे के लालच में वे सारी शर्तें उन्होंने मानी, नहीं तो बिल्कुल वे मानने को तैयार नहीं थे शुरुआत में। और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तानी, उन्होंने भी पूरा माहौल तैयार किया था कि भारत की दादागिरी चलती है, आईसीसी भारत की पॉकेट में है, तो इस तरह के कुल मिलाकर के। लेकिन इसमें कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि भारत इकोनॉमिक ताकत है, आईसीसी की पूरा पैसा लगभग भारत के पास आता है। अगर भारत टूर्नामेंट से हट जाता है तो कोई स्पॉन्सर आगे नहीं आता। तो यानी इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को मजबूरी के अंदर ये हाँ भरना पड़ा था और इस मॉडल को स्वीकार करना पड़ा था। तो वो चिढ़ बराबर उनके हर कदम पर दिखाई देती थी और यहाँ तो बिल्कुल साफ तौर पे जग जाहिर हो गई है। बिल्कुल। पदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पदम जी देखिए, अभी मैं दिनेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं पाकिस्तान के मैंने कई दौरे किए हैं और 82-83 की बात बताऊं आपको कि किस तरह घोटी में जो है वहां भारत के प्रति जहर भरा जाता है। एक कॉलेज में एक फंक्शन था, वहां मैं चीफ गेस्ट बनाया गया, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, सब कुछ चला। लेकिन एक नाटक आया उसमें, उस नाटक में जो खलनायक था विवेक, आपको आश्चर्य होगा कि वो खलनायक एक ब्राह्मण हिंदू था और उसको खलनायक बनाया गया और अंत में कलमा पढ़ाया गया, उसकी चुटिया काटी गई और वो मुसलमान हो। अब जब आयोजक थे वो इतने शर्मिंदा हुए। मेरे साथ राजन वाला मेरा मित्र था, आज दुनिया में नहीं है, वो इंडियन एक्सप्रेस से कवर कर रहा था। तो हम लोग बड़े मतलब खुद शर्मिंदा हुए, तो वो लोग भी ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि पंडित जी माफ कीजिएगा, हम क्या, हमने कहा देखो भैया तुम्हारे घूटी में यही पिलाया जाता है और इसी का ये परिणाम है कि इस तरह की चीजें आती हैं और हम लोगों को जो मोमेंटो जो कुछ मिलने थे वो हम लोगों ने लौटा दिए। ये नहीं कह के लौटाया, बल्कि ये कहा कि जो पहला दूसरा स्थान पाए हैं उनको हमारी तरफ से गिफ्ट दे दिया। लेकिन उनको समझ में आया और ये सच है, ये सच है। हमारे प्रति जो उनका एक द्वेषक भाव है उसके लिए ये जो राजनीति है ये जिम्मेदार है, पाठ्यक्रम इनके जिम्मेदार है, इनको इतिहास पढ़ाया जाता है। तो अब्दुल बिन कासिम से इनका इतिहास शुरू होता है। सर बेशक राजनीति जिम्मेदार हो, मैं मानता हूं। उन्होंने अपने बचपन से अपने जब से पाकिस्तान पैदा हुआ 1947 में, तब से लेकर आने वाले जनरेशन को पढ़ाया कि भाई जो हिंदुस्तान है वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं सब कुछ सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन आईसीसी के किसी इवेंट में जिसकी मेजबानी आपने ली है, जिसके ट्रॉफी में लिखा हुआ है, इवन जो चैंपियंस ट्रॉफी दी गई है उसके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 लिखा हुआ होगा। आपको वहां पर प्रेजेंट होना था, आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। और अगर फ्यूचर में आप कहेंगे कि मुझे आईसीसी इवेंट कराना है, किस मुंह से कहेंगे आप आईसीसी इवेंट आपको दिया जाएगा जब आपने उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं किया? जी विवेक, ये आधिकारिक रूप से उनकी ड्यूटी थी, बिल्कुल उनको मौजूद रहना था। ये मतलब कोई सदा शैतान नहीं दिखानी थी, आप मन मार कर रहते। लेकिन क्योंकि आपका ये दायित्व था कि आप मेजबान है, लड़की के ससुर हैं एक तरह से, और वो ससुर अगर गायब हो जाएगा तो क्या स्थिति होती है। तो इनको ये समझना चाहिए, बहुत सही था। आगे आईसीसी देखिए, ऐसे भी उनको 29 साल बाद ये मेजबानी मिली है और 29 साल पहले भी जो मिली थी भारत की कृपा से मिली थी, किसी और की कृपा से नहीं। जग्गू ने जो है इनको दिया था, अपना साझा किया था। तो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मेजबान लायक है नहीं। और सच्चाई बताऊं आपको,
इनके यहाँ तैयारी भी जो थी वो एकदम 2 कौड़ी की। विकेट जो है बनाए गए, कहते हैं भाई आईसीसी के सुपरविजन में विकेट बना, लेकिन क्यूरेटर जो है वो तो पाकिस्तान के थे। ऐसा विकेट बना के दिया कि 350 का स्कोर चेंज हो रहा था। बिल्कुल मतलब इसको कहना चाहिए गेंदबाजों की कब्रगाह बना दी उन्होंने। और मैदान और फील्ड की क्या स्थिति थी कि 1 घंटा पानी बरसा और उसके पास कवर तक नहीं थे। आईसीसी क्या कर रहा था, कवर नहीं था आपके पास, आपने केवल विकेट को घटा, उसके अगल बगल 20-25 गज की एरिया में कहीं कुछ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 1 घंटे का पानी बरसा और मैच पास आउट हो गया। और टीमों की देखिए, ये क्रिकेट में है, पास आउट जब होता है और खासतौर से टूर्नामेंटों में तो बड़ी सर एक बात तो इस टूर्नामेंट से एक बात तो तय हो गई कि आईसीसी इवेंट्स के लायक पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को बहुत सुधार करने होंगे। दिनेश जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। दिनेश जी। बिल्कुल। और एक आपको भी याद होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने तो यहां तक लिख दिया कि बाथरूम के वाइपर्स जिनसे पानी साफ किया जाता है उनको इस्तेमाल किया जा रहा था पानी सुखाने के लिए। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान शुरू से इस लायक नहीं था। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंदर अंदर दर्शक घुस आते हैं, एक टेररिस्ट अंदर घुस के आ गया, आतंकवादी का पोस्टर लेकर के अंदर घुस के आ गया। उसके अलावा माहौल वहां का जैसा है, ये तो पाकिस्तान सिर्फ अपनी इज्जत के लिए और भारत की बराबरी करने की कोशिश के लिए, झूठी कोशिश मैं कहूंगा, उसके लिए इन ऐसे इवेंट्स की मेजबानी चाहता है। और बहुत प्रेशर डाल करके उनकी इच्छा होती है कि किसी तरह हम टूर्नामेंट लें, भारत आए और उसे हम नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं गंवाएं। तो ये दुश्मनी जब से पाकिस्तान बना है तब से उनके जहन में भर दी गई है। तो ये आसानी से निकलने वाली नहीं है। और भारत की ओर अगर देखें तो भारत ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, बल्कि एक बड़े ब्रदर लाइक उन्होंने रुख अपनाया है। शुरू में जैसा भी सही कह रहे थे शर्मा जी कि जब एशियाई ताकत बनने लगा था, यूरोपियन देशों, सॉरी मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ताकत से लड़ने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो कदम उठाए थे उसमें सभी एशियाई देशों को साथ लिया था, पाकिस्तान को भी साथ लिया था और एक तरह से खड़ा किया था उन्हें। और जरूरत पड़ने पर दौरे भी करते थे, पैसे उनको दिलवाते भी थे। तो बहुत एक तरह से बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड भारत ने रखा था। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है कि हर चंद ये कोशिश होती है कि किसी तरह भारत को नीचा दिखाया जाए। और यहां भी यही कोशिश थी, लेकिन उसका परिणाम भी गलत निकला है। लगभग 30 साल के बाद उन्हें मेजबानी मिली थी और आगे मेजबानी मिलने में और दिक्कत जरूर आएगी जी। वो नीचा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं दिनेश जी और पद्मपति जी, लेकिन भारतीय क्रिकेट का मस्तक अब इतना ऊंचा हो चुका है जिससे शायद पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम अपनी आंखों से देख भी ना पाए। वो हिमालय के शिखर की तरह है फिलहाल।